अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कुछ मुख्तलिफ है, कुछ हट के है। प्रोग्राम का मकसद तो किचन गार्डनिंग है आज, लेकिन प्रोग्राम के मौजू को थोड़ा सा टिल्ट अप करें, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आजकल मौशी हालात में हम सब्जियां और फल बड़ी मुश्किल से ख़रीद पाते हैं और घरों का किचन का बजट लोगों के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुका है। ये इस वक्त एक अक्कासी तो दी गई है एक गांव की, एक देहात की और मुख्तलिफ उन चीज़ों की जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती, यानी कि टायर मेरे अका में देख सकते हैं जो ज़ाया हो चुके हैं, या गमले, या कोई देहात के अंदर कुछ लकड़ी का सामान जो होता है उसे इस्तेमाल कर कर यहाँ उसे मुख्तलिफ तरीके से किचन गार्डनिंग के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। किचन गार्डनिंग क्या इतनी आसान है? ये मेरा भी सवाल है, ये आपकी तरफ से सवाल। ये मैं जो रिसर्चर्स हैं या जो करके दिखा रहे हैं उनके पास चलूँगा कि यहाँ बच्चे हैं लेगेसी स्कूल के, उनको करके वो देखें, वो दिखा रहे हैं कि अगर आपने पोट्स लेने हैं प्लास्टिक के हैं, उनको कैसे उनके अंदर यहाँ धनिया लगा हुआ है, यहाँ पालक लगा है, पालक लगी है, मेथी है और यहाँ सलाद है। मतलब सलाद का मुख्तलिफ सामान जो है, और गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, इनका इस्तेमाल है। मेरे ख्याल में घर में इतनी जगह नहीं है तो फिर आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुछ छोटे छोटे कार्ट्स या पोट्स मिल जाते हैं जिनके अंदर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें इसके ऊपर चलें, क्योंकि हमारा मकसद ज़रा प्रोग्राम तनकीदी और थोड़ा सा हम अंदर से डीप रूट से निकाल के लेके आते हैं चीज़ों को। तो आज भी ये किचन गार्डनिंग को पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन हमारा मौजू है फूड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। क्या हमने उसके ऊपर काम किया है? अगर नहीं किया तो घरों के अंदर घर के किचन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इनके पास चलते हैं, ये हमारे पास रिसर्चर्स मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या उनका इस हवाले से मौक़िफ़ है। यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और वो करके दिखा भी रहे हैं। मैं थोड़ी सी उस्मान आपकी हेल्प लूँगा। और एक इसमें तरीका ये है कि आप इस पॉट के अंदर हाथ से सुराख कर लें, छोटा सा, ठीक है, लाइक दिस, यू नो। आप एक छोटा सा सुराख कर लें इसके अंदर, और आपके पास जो सीड हो, जी माइंड दीजिएगा, थैंक यू। उसके बाद आपके पास जो सीड्स अवेलेबल हैं ये आपने इसमें लगाने हैं एक पॉट में। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आपके पास आपका जो पौधा, आपके पौधे का जो फ्लावर है, जो फ्रूट है, उसका साइज़ क्या है। अगर वो छोटे साइज़ का है तो आप ज़्यादा सीड लगाएंगे, अगर बड़े साइज़ का है तो आप थोड़े सीड लगाएंगे। जैसे धनिया है, धनिया के आप इसमें काफ़ी सारे सीड फेंक सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और है, जैसे ब्रिंजल का पौधा है, उसका सिर्फ एक सीड ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप एक के अलावा आप इसमें 2 सीड ऐड कर दें कि अगर एक जर्मिनेट नहीं होता तो दूसरा सीड जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। आप इसके अंदर सीड ऐड किया, उसके बाद इस जो आपने इसके अंदर होल बनाया था उसको हल्का सा ऊपर से मिट्टी को ऐसे बंद कर दिया, ओके। अब सीड इसके अंदर जा चुका। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, आपके पास एक हैंड शावर होगा। आपने इसको क्या करना है, वाटरिंग कर देनी, राइट। तो ये वाटरिंग आपने कर देनी है, इसको छोड़ देना है। डेली बेस पे आपने इसको ऑब्जर्व करना है, हर रोज़ सुबह या हर रोज़ शाम का टाइम रख लें, आपने इसको ऑब्जर्व करना है और इसके इस तरह वाटरिंग आपने करती रहना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों में, 4 से 5 दिनों के अंदर ये बीज बाहर आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन, ओके। जर्मिनेशन के बाद पौधे की स्टार्ट होती है ग्रोथ, उसे कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। चलिए हम ज़रा कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इशार। अच्छा इशाल, आपके घर में आपको लगता है यहाँ से कुछ चीज़ें देखने के बाद आपको आइडिया हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हो जो यूज़ ना की हो कभी भी, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकती हो? कैसी कुछ चीज़ हो? मतलब देखें ना, यहाँ टायर हैं या बकेट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये यूज़फुल हो सकती हैं। टायर्स पड़े हैं तो आप यूटिलाइज़ करेंगे अब? Yes. क्या लगाना चाहोगी? I'll go for cabbage. ओके। धनिया. Some more vegetables. सम मोर वेजिटेबल्स। कोल्ड ड्रिंक्स की नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल होती है, उन्हें काट के इस्तेमाल किया जाता अच्छा, है। यही मैं ये बेसिकली आगे पूछना चाहता, आपके पास मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बड़ी एक छोटी सी बकेट है। मैं पहले ये बता रहा था प्लास्टिक की, शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक की फेंक देते हैं और मेरे ख्याल में ये प्लास्टिक हमारे माशरे के लिए बड़ी ख़तरनाक है कि ज़मीन को बड़ी नुकसान देती है। इनको अगर आप घरों के अंदर यूटिलाइज़ कर लें तो फ़ायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, जैसे कि हम अगर देखें हमारे पास वाटर बॉटल्स होती हैं, हम उसको बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स में काट के उसके अंदर ऐसे सीडलिंग्स को लगा सकते हैं जिनकी रूट्स बहुत शैलो हों, मतलब कि छोटी रूट्स हों, उनको हम उसमें लगाएं, जैसे कि धनिया, कोरिएंडर, उसको हम उसके अंदर लगाएं तो हम उसको अपनी रोज़मर्रा, मतलब कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी एफिशिएंटली। अच्छा, ये इन्होंने लगा के दिखाया अभी, फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? धनिया है, बड़ा कॉमन है, मेथी है, पालक है, टमाटर है, खीरे हैं, मूली है,
और कौन सी चीज़ है, जैसे आजकल प्याज बहुत महंगा है, अनियन है, गार्लिक लग है, जाता है ये वो सारे भी? लग जाते हैं। अच्छा, मतलब ये भी, और पालक तो अगर हम अदरक की तरफ जाएं तो वो इस वक्त 500 से ज़्यादा, मतलब 600 को छू रहा है। ये चीज़ें हमारे लिए नामुमकिन हो गई हैं। और एक तो गंदा फुजले का पानी लग रहा है, वो हमें डैमेज कर रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है फैसलाबाद के, वो डैमेज कर चुके हैं। तो फिर ये सब हमारा अल्टरनेट मौजूद है। एग्जैक्टली इसके जैसे कि आप उसकी बात कर रहे हैं अदरक वगैरह की, तो उसमें हम लोग उसके ट्यूबर्स काटेंगे और उसको, इसके अलावा हम पोटैटो के भी ट्यूबर्स काट के उसको आराम से एक तकरीबन ये कह लें कि आप 1 फीट का अगर कोई है चीज़, तो हम उसके अंदर सॉइल डाल के, पीट मोस डाल के, उसके अंदर उसके ट्यूब्स को लगा के, तो बाद में बस हमने इरीगेट करना है उसको प्रॉपरली, और बाद में थोड़ी सी जब उसकी सीडलिंग निकलना शुरू हो जाए तो हमने उसको लाइट के अंदर रखना है, थोड़ा सा हमने उसको शिफ्ट करना है ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, फिर प्लांट ग्रो करे। तो और फूल गोभी, बंद गोभी ये भी हैं। इसके अलावा कौन सी भिंडी आ जाती इसके है? अलावा हम लोग ये जो हमारी क्रीपिंग वाइन्स हैं, जिसमें हम लोग स्पंज गोर्ड है, रिच गोर्ड है, इस तरह की चीज़ें भी लगा सकते हैं। इवन कि आप जस्ट आपको ट्रेल्सिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम बिटर गोर्ड लगा सकते हैं, पम्पकिन भी लगा सकते हैं हम। अच्छा, चलो ये तो अच्छी है, मतलब हम एक घर अपना गुजारा अच्छा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मेरे नज़दीक आ जाए ताकि मेरे दरमियान में ज़रा थोड़ा, तो क्या किस हद तक हमें इस वक्त से फूड सिक्योरिटी के ऊपर जाने की ज़रूरत है कि इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का मसला है फूड सिक्योरिटी। आपके साथ पहले भी एक बार प्रोग्राम किया, लोग अभी भी सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन बच्चों को घरों में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन एजुकेशन काम है स्कूल्स का, लेकिन साथ ये हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है। जी, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, फूड सिक्योरिटी दूसरे ममालिक से ज़्यादा पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, जिसका आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं। फैम में इतनी शीत गर्मी स्टार्ट हो गई। अब फूड सिक्योरिटी को हम कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो किचन गार्डनिंग है ना, ये फूड सिक्योरिटी को कवर करने का सबसे इनिशियल जो स्टेप है। कोई भी बंदा जो है ना, वो मैं मेल है फीमेल है, घर में किसी भी बंदे को 300 से लेकर 350 ग्राम तक हर रोज़ की सब्ज़ी की ज़रूरत है, ग्रीन वेजिटेबल जिसे कहते हैं। अगर हम इसको घर में ग्रो कर लें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये बिल्कुल बगैर किसी केमिकल्स के है। जब आप घर में लगाएंगे, किसी किस्म का आपने स्प्रे नहीं करना, आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड मिलेगी। इसमें क्या है कि आप घर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, जैसे बोटल्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं, उन्हें काट के उसका बॉटम यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बड़ी वाटर कैंस हैं, उन्हें काट के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घर में कोई टब ख़राब हो गया, उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने दिए हैं कि बच्चों को घर में कुछ भी आप बिल्कुल, वो हम दिखाएंगे भी अभी साथ स्टूडेंट्स के। आप यहाँ आ जाएं ताकि आपसे मैं बाद में बात करूँगा। आप ये जगह छोड़ दें, मुझे बच्चों से कुछ थोड़ी सी बात करनी है ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए बच्चों से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवेरा बिलाल। नवेरा, आप ये बताएं, आपके घर में इनसे कुछ चीज़ देख के लगा कि कुछ आप उगाना चाहेंगी अब? जी सर, जो कि रैंडम यूजेस होते हैं, जैसे कि अनियंस होते हैं, क्यूकम्बर्स वगैरह, वो मार्केट्स में अभी वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि मैं क्यूकम्बर्स, अनियंस, कैरेट्स वगैरह उगाऊँ। तो फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है आपकी? मेरी पोटैटो। अच्छा, तो वो नहीं उगाना? नहीं, वो नहीं। वो महंगा ही लेना है? जी। चलें, वो महंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जीनिया मौजा। अच्छा जीनिया, आपको कौन सा फेवरेट फ्रूट, आपका वेजिटेबल या फ्रूट है? मुझे भिंडी। भिंडी। तो आप भिंडी उगाएंगी, पक्की बात है? जी। पक्की। यहाँ से बीज लेके जाना है इनसे, है ना, इनके एक बीज का पैकेट दे, भिंडी उगा के देखे ना अपनी फेवरेट। तो है आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र आई, अभी क्लिक की हो माइंड के अंदर, घर में ये चीज़ पड़ी है? जी, ढेर सारी प्लास्टिक बॉटल जिस तरह जो वेस्ट होती हैं, उनके हम नीचे उनकी बॉटम को काट के उसके अंदर होल्स करके अच्छा, कौन सी क्लास में उगा हो? सकते हैं। मैं 7। अच्छा, आप फूड सिक्योरिटी, आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा इशू बन रहा है, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हमें अब कुछ करना होगा। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा फैसल। आयशा, आपके घर में कोई चीज़ पड़ी आपके माइंड में आई हो? सर यही प्लास्टिक बॉटल्स और वेसेस और प्लास्टिक पेंसिल होल्डर्स वगैरह के साथ। वैसे मुझे यहाँ से एक और आइडिया मिला कि हम अपने स्कूल बैग्स भी वेस्ट हो तो उनके अंदर भी मिट्टी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस्तेमाल करने की चीज़ें हम फेंक देते हैं कि उसको बहुत सारी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कौन सी फेवरेट वेजिटेबल है? कुकम्बर। उगाना है? चलो ठीक है। आप इसको बात करेगा और बच्चा? चलिए, बच्चे ज़रा कन्फ्यूज़ है, लग रहा नहीं बात करना चाहते। यहाँ लड़के बैठे हैं, ये मेरा इनकी तस्दीक होगी, इनसे बात ना करें तो। चले, एक के साथ इंसाफ कर ले, मैं यहाँ बैठूंगा तो शायद ये टूट जाए, तो इसलिए इनसे थोड़ी प्यार मोहब्बत सी छोटी बात। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अहमद। अहमद, आपके घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है? जी। क्या? आलू, प्याज। नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ जहाँ ये आप लगा सकते, देखो ना, इन्होंने टायर को यूज़ किया, बकर्स को यूज़ किया, मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल किया है। लेटस, कैबेज, कैरेट्स। ये लगाओगे? पक्की बात। लगे भी हुए हैं। अच्छा, लगे भी हुए हैं। ये देखें, ये बच्चे घर लगे हैं। कितने घर का फिर सब्जी पक जाती है घर से? जी। वो अच्छी खासी। दैट्स गुड। ये हमारे साथ लड़के में, हमें टीचर्स के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ कि वो इस, मैडम आप ज़रा थोड़ी यहाँ खड़ी हो जाएं तो बात
आप भी कंजा इस तरफ आ जाएं ताकि मैं ज़रा बात करने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितना ज़रूरी है इन बच्चों को ये चीज़ें सिखानी कि देखिए एक बच्चे ने कहा मेरे घर में लगा है, लेकिन हम अभी भी इतना दूर हैं कि हमने अभी भी इसके ऊपर काम नहीं ना होने के बराबर किया हुआ है, और हम बहुत महंगी सब्जियां भी खरीदते हैं, फल भी खरीदते हैं, लेकिन अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक्चुअली इनको अवेयरनेस देने के लिए हमारा ये टूर यहाँ पे आया है, और हम इसी वजह से यहाँ लेके आए हैं कि इनको अवेयरनेस हो, ताकि ये खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और इस चीज़ को लेके आगे चलें। वी want everyone here कि they have to do the same thing in their houses, because जिस तरह हमारा ग्रीन पाकिस्तान की तहरीक चलाई गई है, I think so it's very well and we have to do this। चले, हमें ये करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि कितना, क्योंकि मुझे नज़र आया कि बच्चों ने एकदम से आइडियाज़ क्लिक किए कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा है, ये एक्स्ट्रा पड़ा है, और बच्चों के अंदर हमें ये एनर्जी नज़र आई कि फूड सिक्योरिटी के लिए चीज़ें मालूम है, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमें किताबों से निकाल के थोड़ा सा आगे लेके होगा क्या ये मसला हल हो, वरना दुनिया इस वक्त तमाम तर एक्सपोर्ट्स छोड़ के इधर आ रही है, हम लेकिन अभी भी शायद सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा बिलाल आपने, यही रीज़न है कि हम लोग अभी से, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एट द लेगेसी स्कूल, और अभी से हम इनको ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकली जो है वो इनके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आज यहाँ पे आए हैं अपनी बुक्स, अपने टेक्स्ट बुक्स से निकल कर इन लोगों ने आज यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है। इन्होंने ये सब फर्स्ट टाइम इनको ये यहाँ पे एक्सपोजर मिला है, एंड यू हैव सीन दैट, आपने इनके साथ बातचीत भी की है, दे ऑलरेडी नो अ लॉट। उनको पता है कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, दे हैव अ गुड आइडियाज़। अब जब ये यहाँ से जाएंगे, ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम ये जब बच्चे यहाँ से स्कूल जाएंगे, हम वहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प के साथ दे विल डू इट एट होम एंड इन द स्कूल एज वेल। ये अच्छी बात है कि आप फीडबैक और बैकअप लेंगी कि क्या ये बच्चों में से कितने हैं इसके फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट बुक इन क्लासरूम वी हैव टीच देम व्हाट इज फार्मिंग, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। नाउ दे हैव विटनेसेस इन अ प्रैक्टिकल वे हियर इज दिस फॉर्म, और यहाँ से जाके जब ये अपने स्कूल और घर जाएंगे तो हम दोबारा से फॉलो अप लेंगे इन बच्चों से कि इन लोगों ने अपनी ये जो एक्सपर्टीज यहाँ पे सीखी है इनको कैसे यूज किया, बिकॉज दे आर इन द एज ऑफ लर्निंग इस वक्त, एंड दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड दे आर वेरी शार्प माशाल्लाह। तो इसी शार्पनेस और इसी पैशन को हम लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगे बढ़ूंगा, टीचर्स हमारे साथ मौजूद थे, ये रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके साथ पहले भी एक बार प्रोग्राम किया, यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे ये बकेट से इस्तेमाल की हैं, और मेरे ख्याल में ये किसी बहुत सॉलिड चीज़ की नहीं है, ये कपड़े की बनी हुई हैं। हम इसी तरह से इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैरेट्स ग्रो की हुई हैं, तो ये डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं जिनको हम किचन गार्डन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारे अच्छे शॉपिंग बैग्स मिल जाते हैं जो हम फेंक देते हैं, मतलब कपड़े के आजकल बड़े चले हो, ये वही कपड़ा माइट नॉट बी रॉन्ग। हम डिस्पोजेबल बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं, धनिया ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टायर्स हैं, ये टायर्स देखेंगे भी अब किसी काम के नहीं है, हम इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो रूफ जो है वो टॉप गार्डन, उस पर भी वो सीडलिंग वगैरह ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह वो आप देख सकते हैं वहाँ पर हम लोगों ने वो पीस जो है वो ग्रो वो इस्तेमाल किए हुए जी। और इसके अलावा हम वर्टिकल गार्डनिंग भी करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बड़ा सादा सवाल पूछूं, ख़वातीन के लिए कितना आसान है और कितना बजट मिनिमम कट ऑफ हो सकता है इससे घर का? डेली बेस पे मतलब आती हैं वेजिटेबल्स, तो मेरे ख्याल से ये ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा ये ख़वातीन जो है इसको बिज़नेस के तौर पे भी लेके चल सकती हैं, तो ये बहुत एक तो आजकल हमारी ख़वातीन लंच बॉक्स या फूड फ्रॉम होम के नाम से बहुत कुछ चल रहा है ऐसा, तो अगर वो इधर आ जाएं तो उनका वो पैसा भी बच सकता है जो बाहर से कुछ मंगवा रही है, भी कर सकते हैं। तो और इसके वाले को मशवरा देंगी खासतौर पे वुमेन को, ख़वातीन को जो किचन चलाती हैं? जी जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक तो ऑर्गेनिक फूड होती है, इसके अलावा ये जो कंटेमिनेटेड जो फूड होती है इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये जो घर की सब्ज़ी होती है ये एक तो फ्रेश होती है, इससे एक जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर मिलते हैं, तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये एस्थेटिक सेलोन के तौर पे एक्ट करता है ये किचन गार्डन। किचन गार्डन, अच्छा यहाँ रिक्शा भी है, बच्चे बैठे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ डेकोरेट की है, चारपाई पड़ी है, साथ हुक्का है और एक ट्रेन बनाई हुई है ताकि हर मुख्तलिफ अंदाज में, और उसकी ट्रेन का नाम भी बड़ा प्यारा है, कातल हसीना। तो यहाँ बच्चों को लाया जा रहा है मुख्तलिफ स्कूल्स के ताकि उनको ये एजुकेट किया जाए। ये देखें, ये टायर्स के साथ चेयर्स बनाई गई हैं कि कैसे टायर्स की मदद लेते हुए, मोटरसाइकिल के टायर हैं, गाड़ी के टायर हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए बहुत खूबसूरत चेयर और टेबल बना लिया गया। आपने यूटिलाइज़ करना अपनी चीज़ों को कि किस हद तक जो चीज़ें हम घरों में फेंक देते हैं इन्हीं के अंदर डेंगू आ जाता है, परविश पाता है, तो अगर हमें साफ़ करके रखें तो ये यूज़फुल है। तो बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हैं जिनको हम यूज़फुल नहीं समझते। एक ब्रेक लेंगे और ये खूबसूरत सा जो इवेंट है इसके ऊपर मज़ीद लोगों को बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ज़राअत को और बात करें ज़रई अजनास को, मैं ये अगर कहूँ तो गलत ना होगा कि ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन की बात करें तो बसरा साहब बड़े फेमस हैं। एक तरफ बढ़ते हैं, बसरा साहब आपने पाकिस्तान में एक नया बहुत देर से काम करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहले इंटरव्यू किया तो लोग ये समझ रहे थे ये सिलसिला यहाँ रुक जाएगा, लेकिन अब यूट्यूब से होता हुआ बहुत सारी जगहों पे आपका ये सफ़र जारी है और बड़ा कामयाबी से आगे बढ़ा है। लोगों को ख्याल आया कि महंगाई के इस दौर में अब बसरा साहब ही सच्चे निकले हैं तो हमें उस तरफ आना चाहिए। कितना ज़रूरी है किचन गार्डनिंग, एक छोटी सी कोशिश है आप बहुत सारा अपने किचन का रेवेन्यू बचा सकते हैं। जी, हमने कोई तकरीबन ये 8-9 साल पहले ना किचन गार्डनिंग फेस्टिवल स्टार्ट किया था और उसमें बड़े चंद लोगों से ये मैसेज गया था और अब इस साल को तकरीबन 11-12 शहरों में एग्री टूरिज़म के तहत हुआ है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब ये एहसास हो गया है कि अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, उनके साथ मुखलिस हैं, तो उनके साथ मुखलिस होने की एक निशानी ये है कि उन्हें हम खालस ऑर्गेनिक खुराक दें और उसमें सबसे अहम हिस्सा जो है ना वो सब्जियों का है। वो सब्ज़ी ज़रूरी नहीं कि आपने इतनी सब्जियां लगा लेनी है कि लोगों को बांटें, कभी ये भी वक्त आ जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि बच्चे फैमिली सब ओन कर रहे हैं कि हमने कुछ लगाया है, हमारे घर में ये है। और आप हर रोज़ निकलते हैं खाना खाने से पहले कभी को धनिया तोड़ लेते हैं, पुदीना तोड़ लेते हैं, खीरा तोड़ लेते हैं, सलाद की सर्दी की ले लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये जो एक ब्लेसिंग है, सोच है ना कि वी आर डूइंग समथिंग। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ दूसरी पॉजिटिव को लेके आती है। जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं आप बाकी फूड को भी सोचते हैं, अपनी लाइफ को भी चेंज करने की सोचते हैं। तो असल में यही है कि आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी लेते आए और हर बंदे को एहसास हो गया अब कि घर में जगह नहीं भी है, आप छतों पे किसी जगह पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया ने शायद फूड सिक्योरिटी पे काम शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ कि जब तक पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी की तरफ मुंतकिल हो जाएगी हम शायद तब सोचना शुरू करेंगे? देखो, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही पीछे हैं। हम वैसे कह देते हैं कि दुनिया की शायद अब भी हम 7-8 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें हम पहले 10 नंबर पे आते हैं, लेकिन उन क्रॉप्स की भी वैल्यू एडिशन में हम बहुत पीछे हैं, उनको भी सिक्योर करने में बहुत पीछे हैं। जितनी तेज़ी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है उस आबादी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो नहीं है। दुनिया क्या कर रही है कि आप जो चीज़ नहीं खा रहे, दुनिया खा रही है, उनके लिए ग्रो कर लें और वो महंगी चीज़ दे के सस्ती ले हैं। जैसे पीरू कर रहा है, पीरू ये कर रहा है कि पीरू के लोग जो ना अब किनवा खाना छोड़ गए हैं, तो वो 1 मन किनवा दे के 7-8 मन गंदम या चावल या मकई ले लेते हैं। ठीक है, वाटर सिस्टम ट्रेड, वाटर सिस्टम ये एक महंगी चीज़ दुनिया में है, वैल्यू एडेड। तो हमने ज़रूरी है कि सिर्फ वही चीज़ें उगानी है। हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़मीन, रिसोर्सेज, पानी, ये लाइट, हर चीज़ इतनी दी है। अपनी खुराक भी उगाएं, जो लोग खाते हैं वो भी उगाएं, जो लोग खाते हैं वो भी उगाएं। बस बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अगले चलते हैं और लोग भी होंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या मौका अपना रखते हैं और ख़ासतौर पर ये कितना ज़रूरी है इस वक्त मौशी मुश्किलात के अंदर। बिल्कुल किचन गार्डनिंग के पॉजिटिव टॉक, लेकिन हमने अपने करंट अफेयर्स के साथ इससे तनकीदी जायज़ा लेना है कि आखिरकार हम कहाँ खड़े हैं, हमने आगे लेके कैसे चला है। फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बना हुआ है, आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खुर्रम तारिक, सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत हमारे साथ मौजूद हैं। वैल्यू एडिशन की दुनिया में एक अपना नाम मुकाम रखते हैं और मेरे ख्याल में जिद्दत को बड़ा प्रमोट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक वैल्यू एडिशन वाली शक्ल है किचन गार्डनिंग। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया इस वक्त फूड सिक्योरिटी पे आ चुकी है, हम अभी भी शायद उसको इतना सीरियस ले रहे हैं। अपनी ज़रई अजनास की अगर देखें तो कटौती की तरफ बढ़े हैं। इस वक्त कनक पकने को तैयार है कि लोग इतने ज़्यादा मजबूर होंगे उसे काट कर चारे के तौर पे इस्तेमाल करें कि इतना ज़्यादा उनको कम रेट लग रहा है। तो क्या हमें वैल्यू एडिशन जैसे हमने अपनी कपास को यूज़ करके किया, हमें इसकी तरफ नहीं आना चाहिए? पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी मांग रही है, हमारे पास अल्लाह के दिए हुए तोहफे हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए जी, ये जो सदी है ना, ये फार्मर्स सेंचुरी है, पहले तो इस बात को ज़हन में रखें। और हम बड़े बदनसीब होंगे अगर इससे फ़ायदा ना उठा सकें। वी नीड अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। और हमारे पास खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों वो ये है कि हमारी फसलों की यील्ड 40% है दुनिया से, तो हमारे पास इतना मार्जिन है ग्रो करने का। और इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि हमारी कोई 88% लैंड होल्डिंग जो है ये लेस दैन 10 एकर्स है, डिवाइड हो गई। एग्जैक्टली। तो हमें कानूनी तौर पर इसकी कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट फार्मिंग, जब सब लोग मिलकर, सारी दुनिया में ये हुआ मगर उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग कर ली, तो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब कोऑपरेटिव फार्म होंगे, 1000, 2000, 5000 एकड़ के फार्म्स होंगे, वहाँ पर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। दूसरा जो है वो है मार्केट का मिडल मैन क्रेडिट स्ट्रक्चर, वो फार्मर को वो खा जाता है।
तो जब तक हम फार्मर तक डायरेक्ट क्रेडिट नहीं पहुंचाएंगे, वो जब फार्मर बेचारे ने अपनी बच्चियों की शादी करनी तो पैसे उससे लिए, फसल पहले ही बेच दी, तो जो फ़ायदा नुकसान है वो उस मिडिल मैन का है। तो जब तक हम उस मिडिल मैन को इरेडिकेट नहीं करेंगे, ये दो चीज़ें हैं, अगर ये हो जाएं तो ये तो हम इस पूरे रीजन को फीड कर सकते हैं, अपनी फीडिंग को तो आप छोड़ ही दो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मिडिल मैन का। अच्छा, इसमें पोल्ट्री वाले चीख मर गए कि हमें खा गया मिडिल मैन, शायद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी रही और हम उस एज पे आगे कि आज हम मेरे ख्याल में 850 पे बोनलेस खरीद रहे हैं, 1000 को हो जाएगा ईद के करीब, वो भी खरीदेंगे। और मेरे ख्याल में और बड़े मुझे याद पड़ता है कि जो पोल्ट्री डॉक्टर सजाद साहब एक बात कहते थे कि आप लोग फिर चीखेंगे भी नहीं, फिर कोई तहरीक नहीं चलेगी कि इसका बाइकआउट कर दें। जब हम 200 से ऊपर लेके जाते तो आपको तहरीक याद आती सब कुछ। सेम लाइक एज इधर जैसे आपने 10 एकड़ की बात की कि एक मंसूबा बनाया जाता है जो 100 एकड़ का होता है। 10 एकड़ वाला मुंह देख रहा होता है, इस वक्त देखें कि वो चारा काट के सोयाबीन लगा रहा है क्योंकि उसे पता है यहाँ से 2 लाख बच रहा है, लेकिन कोई क्रॉप जोनिंग नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो बीज फेंकता लगा के, वो सिर्फ वो देख रहा है किसान कि मुझे हक कौन दे रहा है। अब नहीं दे रहा तो खुद पर अपना हक लेने लग गया, वो बेचारा मजबूर है। अब आपको एक मैं रीसेंट रेवोल्यूशन बताता हूँ कि गार्लिक का एक सीड हमारे यहाँ डेवलप हुआ G1 के नाम से, तो लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए पर एकड़ उसमें से बनाए हैं। सो इतना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में, और अगर हमने ये ना किया तो हम भूखे मर जाएंगे। सो ये हमारे लिए जहाँ पर एक इस मुल्क को इस सारे मसाइल से बाहर निकालने का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वहाँ अगर हमने ना किया तो हम तबाह भी हो जाएंगे। आज हम क्यों पाम ऑयल मंगवाते हैं, आज हम क्यों वीट भी इंपोर्ट करते हैं, आज हम दालें सारी बाहर से मंगवाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बना सकते? तो हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया। तो इस पर एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है, वो हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये काम मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह ये काम मुश्किल नहीं, बड़ा फ्रूटफुल है जो आप इसके अंदर, क्योंकि जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी संत के अंदर, और वैल्यू एडिशन ही एक अहम जुज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो जो वैल्यू एडिशन है वही आगे लेके चलना चाहिए। मेरे ख्याल ज़राअत के अंदर हमारी वैल्यू एडिशन इस वक्त सबसे की पॉइंट है, जिसको हम शायद नहीं बल्कि यकीनन भूले बैठे हैं कि हम एक चीज़ को आगे लेके जाने की बजाय वहाँ स्टॉप लगा के बैठे हुए हैं कि हमने इसे आगे लेके चलना है। मियाँ तनवीर साहब भी यहाँ हैं जो कि साबिक़ सीनियर नायब सदर रह चुके हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और मेडिसिन की दुनिया में एक नाम रखते हैं। तो खाम माल जो है वो अगर हम बात करें तो वो बाहर से मंगवाया जाता है और ये कहा जाता है हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे ये कहना, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर खुरम साहब से, कि आप वैल्यू एडिशन की दुनिया के बादशाह बन गए, तो आप मेडिसिन की दुनिया में ख़ाम माल मंगवाते हैं। हम आज ज़राअत में कल उस मुकाम पे न चल जाएं जिसके खदशात आप आजकल मेडिसिन में इजहार करते हैं, तो चाहिए नहीं किचन गार्डनिंग बड़ा आम फार्मूला है और हमें बहुत सारी किचन की मौशी मसाइल से निजात मिल सकती है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि ये हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारी ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर की, हमारा जो मुल्क है वो खुद ही पूरी करता था, लेकिन अब चूँकि आबादी बढ़ने से जो एग्रीकल्चर के हमारे जो खुराक के मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और अब हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर से, जैसे गंदम और दूसरी चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से ये हाजी साहब ने ये फार्म बनाया है और जिस तरह से यहाँ से उनका जो R&D डिपार्टमेंट है जिस तरह से वर्किंग कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी इस समर की है। जैसे कि गवर्नमेंट के महकमे अपने तौर पर रिसर्च कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर जो बीज है वो तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हाजी साहब की तरह ही आगे आना चाहिए, और जो बीज हैं अच्छे से अच्छे जो बीज हैं बाहर की दुनिया के मुकाबले में यहाँ पर तैयार करने चाहिए। उससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो हमें बीज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए जो हमारा कीमती ज़र मुबादला है वो ज़ाया नहीं होगा। सेकेंडली हमारी जो यहाँ की जो यील्ड है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और हम पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब वो ले सकेंगे, और हम खुराक के मामले में जो है वो फील हो सकेंगे। हाई साहब का फार्म देखकर ये रेगुलरली यहाँ पे किचन गार्डनिंग के हवाले से भी इवेंट मुनक़द करवाते हैं, तो इनका इवेंट देखकर एक दिली खुशी होती है। मैं तो ज़रूर यहाँ पर हमेशा आता हूँ, और बाकी दोस्तों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी यहाँ पर आएँ और देखें कि कैसे जदीद तरीक़ों से उनकी जो टीम है यहाँ पर लोगों को किचन गार्डनिंग के हवाले से एजुकेट करती है, उनको फैसिलिटेट करती है, और उनके लिए घर पे भी अगर वो लोग इसमें कोई बंदा इंटरेस्ट ले तो उनको हर तरह की जो सहूलत, जो हर तरह का नॉलेज है, वो बीज है, वो फ्राहम करने के लिए वो हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया
मियाँ साहब आपका, आपने वक्त दिया। मेरे ख्याल में प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि किचन गार्डनिंग का आगाज़ तो है, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया कि कैसे करनी कैसे है। एक बहुत आसान सा फार्मूला, एक छोटी सी जगह पे आपने एक बीज बोना है, वहाँ से टमाटर, खीरे, मूली, गाजर, ये जो छोटी छोटी आर्टिकल जो हम बाहर से जाकर खरीदते हैं, फिर इसके अंदर गोभी है, फूल गोभी है, वो भी आपको दिखाएं कि कैसे कैसे वो उगाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल हमें इसके ऊपर थोड़ा सा आगे लेके इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो हम मेरे ख्याल में अपने घर के अंदर एटलीस्ट कुछ नहीं बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आगे लिए चलते हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नुमान साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप नुमान भाई ये बताइएगा कि आप लोग हर साल इस इवेंट का एहतमाम करते हैं और इस वक्त पिछली बार शायद इकोनॉमिक क्राइसिस ये नहीं थी जितने आज हो चुके हैं। कितना ज़रूरी हो गया किचन के लिए अपने तमाम अखराजात को वाइंड अप करते हुए छोटी छोटी कोशिश से बहुत बड़ा मार्जिन में आप अपने मेरे ख्याल में किचन की सेविंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और आप लोग यहाँ पे आए। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे, स्कूल्स के, फैमिलीज़, एवरीवन इज़ हियर, और वो सब लोग देख रहे हैं कि वो घर में किस तरह से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये एक होप होती है जो आप जिसको लगाते हैं और उसके बाद में आप उसी ग्रो करने के बाद उसको हार्वेस्ट करते हो, तो ये एक तो इसकी खुशी आपको बड़ी ज़बरदस्त होती। नंबर 2, ये आपकी ऑर्गेनिक होगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जो इकोनॉमिकल वाली आपने बात की, नो डाउट कि आजकल जिस तरह के सिस्टम हो चुका है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी होती, पर ये हमारे घर से ये हमारी फाइनेंशियल चल सकती है। जस्ट 200-300 के हम सीड लेके और अपनी किचन की सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको आंसर मेरा मिल गया। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं कि जितने लोग अभी कुछ हम लोगों से फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है या जस्ट एक वो। अच्छा, ये मेरा भी वैसे सवाल आपसे ये था कि आप हर बार करते हैं, हाँ, आपको लगता है कि लोग उसके रिस्पांस में सीड्स, क्योंकि आपको तो बेसिकली बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे काम चल रहा है, लोग उसके बाद सीड्स लेते भी हैं, कोई भर रहा इश्क। बेसिकली हमारा काम सीड बेचना नहीं है, वी आर अ सर्च बेस्ड कंपनी। हम लोग ये एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि अवेयरनेस आए लोगों में, हम लोगों को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं ना, ये हमारा फ्यूचर है। हमारी कोशिश है कि यही बच्चे नेक्स्ट हमें सिखाएं कि आप ये चीज़ इस तरह से उगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये बात आप बच्चों से पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। चीज़ें हैं, लोग इंकरेज हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इंकरेज होने भी चाहिए, ताकि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चलते रहें, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर मुल्क के ऊपर बोझ बनने के बजाय मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं, CEO हमारे साथ। हाजी साहब, बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने फंक्शन सजाया। अच्छा, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स, पानी के अंदर भी पौधे उगाए जा रहे हैं, साथ सॉइल के अंदर भी है, सॉइल के बगैर भी है, छोटी छोटी जगहों के ऊपर किचन गार्डनिंग शायद एक मेरे ख्याल में आप अवेयरनेस दे रहे होंगे, लेकिन असल मकसद इस वक्त मौशी हालात के अंदर लोगों को बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं तो एटलीस्ट छोटी छोटी बचत करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारा ग्रीन गोल्ड का मोटो ये है कि तंदुरुस्त अच्छा खाओ और खुशहाल हो। इसके देखो, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आपको बगैर केमिकल के आपको सब्ज़ी मिल जाती है सारी, जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्ज़ी मिलेगी आपको। उसके अलावा आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जेब पे बर्डन नहीं है, और आप अच्छा खाओगे, आप सेहतमंद रहोगे। आजकल जितनी बाज़ार में आपको सब्ज़ियाँ मिलेंगी सब केमिकल यूज़ हुए होते हैं, और जब वो आप खाते हैं तो आपको कोई ना कोई, कभी किसी के पेट में दर्द है, किसी के कुछ है, 100 प्रॉब्लम बनते हैं। इसलिए हमारा मोटो यही है कि अपने घर में अपनी सब्ज़ी लगाओ और वही खाओ, ताकि आप सेहतमंद रहें। बाकी हम ये अवेयरनेस देते हैं, बुला के स्कूल के बच्चे हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, क्या हैं, आप देखें आप कैसे अपने घर में सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। हमने एक लॉन बनाया हुआ है ऐसे घर के लिए, लॉन में लगाएं। अगर लॉन में जगह नहीं है, छत पे लगाएं, छत पे नहीं है, गैराज में लगाएं। मुख्तलिफ चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते, बेकार हो गई हैं, वो चीज़ें आप वहाँ रख के, जैसे टायर है, कोई टप है, कोई प्लास्टिक की बोतल है, जो भी चीज़ें उसमें आप मिट्टी लगाएं और उसमें आप अपनी सब्ज़ी उगाएं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हमारे साथ सच मौजूद हैं, इनके साथ में आगे बढ़ता हूँ। हाजी साहब, आपके आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं आगे चलूँगा थोड़ा सा, ताकि इनसे थोड़ी सी ब्रीफिंग ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने वो सॉइल वाली तो देखी, लेकिन ये आप पानी के साथ इसको कर रहे हैं यूटिलाइजेशन इसकी, तो ये कैसे पानी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है और कैसे इसको बेसिकली यूज़ करके उगाई जा रही है सब्जियाँ, और कौन कौन सी हैं? जी एक्चुअली ये इसमें सैलड आपके सामने लगा हुआ है,
तो इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के दो बेसिक अप्रोचेस हैं। इसमें से एक जो होती है उसको हॉरिजेंटल अप्रोच कहते हैं और दूसरा होती है वर्टिकल अप्रोच। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है कि आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एरिया पे क्रॉप्स को है ना वो कल्टीवेट कर देते हैं। दूसरी अप्रोच है उसमें वर्टिकल फार्मिंग उसको कहते हैं कि आपके पास एरिया अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास सॉइल जो है उसकी ज़मीन की कमी है। तो ये एक वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि इसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर की छत पे, अपने लॉन में, जहाँ पे भी आपको स्पेस मौजूद है, आप सिंपली ये पाइप का एक स्ट्रक्चर बना। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आगे आपके साथ चलूँगा कि ये बेसिकली यहाँ से सक कर रहा है, ये फिर ऐसे पानी, उसी पानी को इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटा सा इसमें स्मॉल पंप लगा हुआ है जिसकी वजह से ये वाटर जो है ना ऊपर सक करके पाइप्स के अंदर जा रहा है। मखसूस पानी है वही पानी इसके अंदर रोटेट हो रहा है, ठीक है, और प्लांट उसी से इरिगेट किए जाते हैं। ये कितनी इसकी तकरीबन दिन में ग्रोथ हो जाती है? ये इसमें बेसिकली इसका जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन तो ऑलमोस्ट जो है ना वो 60 to 80 डेज़ के दरमियान होता है। ये डिपेंड करता है आपने वैरायटी कौन सी लगाई हुई है। बेसिक जो इस टेक्निक जो है ये टेक्निक ये है कि ये सॉइल लेस है, आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। उठाएंगे तो ये पीछे, हाँ बिल्कुल ये विद रूट्स आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए जी उस्मान, ये दिखाएं ज़रा ये। अच्छा, इसे दोबारा रखेंगे तो इसकी ग्रोथ चलती रहेगी, इससे कोई डैमेज नहीं। तो अगर हम इसमें मतलब अगर हमने कुछ काटना है तो इसे ऊपर से काट के दोबारा रख देंगे, दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल आप इसको ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में ये भी आसान है और बहुत सस्ता है कि हम दीवार के साथ पाइप लगा के देखिए ज़मीन के अंदर आप जहाँ पे आपको सॉइल जो है ना अगर आपको फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है ना, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनवांटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल पेस्ट है, इंसेक्ट है, डिजीज़ हैं, तो वो सॉइल के अंदर उनका इन्फेस्टेशन भी होता है। यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग के स्ट्रक्चर में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप जो ग्रो करेंगे वो आपके घर का ही होगा। आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आजकल एग्रीकल्चर में, तो आप इसको ऑर्गेनिक भी क्लेम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद मशवरे इस वाले से दिए। अच्छा, यहाँ भी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर जो सोयल और डिफरेंट चीज़ें हैं उसको यूटिलाइजेशन के हवाले से चीज़ें रखी गई हैं। उस्मान, आप देख सकते हैं कि उन चीज़ों को यहाँ डिस्प्ले के ऊपर लगाया गया है कि इसके अंदर किचन गार्डन के अंदर, जैसे हमने अयूब रिसर्च के अंदर गए तो वहाँ बहुत सी चीज़ें खाद के मुख्तलिफ हैं, सोयल है, सोयल के अंदर मिक्स और चीज़ें जो हैं वो यहाँ शो की गई हैं। फिर पीछे पूरा मॉड्यूल है उसको डिस्प्ले किया गया। आप थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं ताकि मैं इनसे, बेटा थोड़ा सा आप साइड पे हो जाओ ताकि रिसर्चर है हमारे साथ, उनसे सवाल से कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सके। अच्छा, ये आपने बेसिकली क्या यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये जो स्टॉल है हमने बेसिकली इसलिए डिस्प्ले किया, इसमें ना किचन गार्डन के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और उसके अलावा सीड लगाने के लिए कितने टाइप के मीडियम होते हैं। हमने इधर 4 किस्म के डिफरेंट मीडियाज़ यूज़ किए। उसमें सॉइल में नॉर्मल सॉइल है और बल सॉइल है, उसके अलावा पीट मॉस है और फार्म यार्ड मैन्योर है। हम ये इन सब में ना सीड लगा सकते हैं और जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो एज आ नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो सॉइल है उनमें भी हम सीड ग्रो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। मकसद एक है कि छोटी छोटी कोशिश से आप अपनी छोटे छोटे बचत करते हुए इसे आगे लेके चलते। बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ, मतलब एकड़ों के अंदर है ये सारा पूरा फॉर्म, लेकिन मकसद पूरी दुनिया को ये बताना, फैसलाबाद के अवाम को बताना कि हम इधर आएँ, छोटी छोटी काविश से हम अपने घर की ज़रूरियात पूरी करें और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ हम यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।